नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीओ इन्वेस्टिंग के एक ऐसे हिस्से की जिसके बारे में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उसका सच शायद कम ही लोग जानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम के जाल की। आईपीओज की बात हो और जीएमपी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। हर तरफ बस एक ही सवाल सुनाई देता है, भाई जीएमपी कितना चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे यही मुनाफे की पक्की गारंटी हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो चलिए आज इस जीएमपी के भ्रम से पर्दा उठाते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इस पर आंखें बंद करके भरोसा करना एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो जीएमपी एक अनऑफिशियल वादा है। मतलब ये वो कीमत है जो कुछ लोग किसी आईपीओ शेयर के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले उसे खरीदने के लिए देने को तैयार हैं। इसे एक तरह का अंडरग्राउंड मार्केट समझ लीजिए, जिसका कोई नियम कानून नहीं होता। और यहीं पर जीएमपी की असली सच्चाई सामने आती है। ये अनऑफिशियल है, मतलब इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं। ये अनरेगुलेटेड है, मतलब इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सेबी से अप्रूव्ड नहीं है। सीधे सीधे कहें तो कानूनी तौर पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जीएमपी इतना ही अनरिलायबल है तो फिर लोग इस पर इतना भरोसा करते क्यों हैं? यहीं पर हमें हाइप और हकीकत के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो ये अफवाह फैलाई जाती है कि जितना ज्यादा जीएमपी लिस्टिंग पर उतना ही बड़ा फायदा होगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मुनाफे की कोई जरा सी भी गारंटी नहीं होती। ठीक वैसे ही ये माना जाता है कि ज्यादा सब्सक्रिप्शन मतलब बहुत भारी डिमांड है, जबकि अक्सर ये सिर्फ एक बनावटी हाइप होती है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। असल में जीएमपी की पूरी बुनियाद ही बहुत कमजोर है। सोचिए, इसका डेटा आता कहां से है? किसी भरोसेमंद सोर्स से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और रैंडम वेबसाइट से। ये इतना वॉलेटाइल होता है कि आखिरी दिन अचानक जीरो पर भी आ सकता है। और इसमें कोई असली डिमांड की गहराई नहीं होती। अक्सर बस 5-10 लॉट के सौदे होते हैं। अब आते हैं मार्केट के उस हिस्से पर जहां जीएमपी का ये खेल सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और वो है एसएमई आईपीओज। यहां अगर कोई सिर्फ जीएमपी देकर पैसा लगा रहा है तो समझ लीजिए कि वो आग से खेल रहा है। एसएमई आईपीओज में सबसे बड़ा रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत क्या होता है? यहां जो बड़े अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अक्सर मैदान से गायब रहते हैं। और ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाने से पहले कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि ज्यादातर एसएमई आईपीओज में पैसा लगा कौन रहा है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी क्यूआईबीज हैं, उनकी भागीदारी ना के बराबर है। और सारा का सारा रिस्क किसके कंधों पर आ जाता है? छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के। और अब इस नंबर को देखिए, 0, 0। कई एसएमई आईपीओज में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का निवेश 0 होता है। अब सोचिए, जब ये बड़े और समझदार इन्वेस्टर्स इन आईपीओ से दूर भाग रहे हैं तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी का। मतलब आईपीओ में घुसना तो आसान है, पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। हो सकता है लिस्टिंग अच्छी हो जाए, लेकिन जब आप अपने शेयर्स बेचने जाएं तो कोई खरीदारी ना मिले, क्योंकि इन शेयर्स में अक्सर ज्यादा ट्रेडिंग होती ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जीएमपी पर भरोसा नहीं करना है तो फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है? क्या कोई बेहतर रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता है एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचना। तो आइए अब देखते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस हाइप और अफवाहों से दूर रहकर कंपनी के असली फंडामेंटल्स पर कैसे फोकस करता है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर का तरीका क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है? फिर वो बिजनेस की मजबूती को देखते हैं। क्या ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है? तीसरा और सबसे जरूरी, वो सब्सक्रिप्शन की क्वालिटी चेक करते हैं। मतलब क्या बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी क्यूआईबीज पैसा लगा रहे हैं? और आखिर में वो शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग की जगह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली सोच रखते हैं। यहां पर दोनों माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं जीएमपी चेजर, जिनका पूरा फोकस सिर्फ सट्टेबाजी और बस पर होता है, और दूसरी तरफ हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, जो बिजनेस की मजबूती पर ध्यान देते हैं। एक को सब्सक्रिप्शन की क्वांटिटी से मतलब है तो दूसरे को सब्सक्रिप्शन की क्वालिटी से, मतलब कि क्यूआईबी से। एक शॉर्ट टर्म जुआ खेल रहा है तो दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? बस एक सिंपल सी बात
कि इन्वेस्टिंग का पहला नियम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, मुनाफा कमाना उसके बाद आता है। तो निवेश करें, जुआ नहीं। और हाँ, एक आखिरी बात, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जिसे कहते हैं रिग्रेट रिस्क। ये कहीं मैं मौका चूक ना जाऊं वाला डर है, और जीएमपी का सारा हाइप इसी डर का फायदा उठाता है और अक्सर लोगों से गलत इन्वेस्टमेंट करवा देता है। तो हमेशा ये बात याद रखिए, इन्वेस्टिंग अपने कैपिटल को बचाने के बारे में है, जबकि हाइप का पीछा करना सिर्फ ये उम्मीद करना है कि आप उसे गवाएंगे नहीं। एक कामयाब इन्वेस्टर का रास्ता सोचे समझे फैसलों से बनता है, अफवाहों से नहीं। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए।